इसमें 50 के करीब लड़कियां और टीचर्स भी हैं। टीचर्स की भी जो फेसबुक पे प्रोफाइल होती है, शुरू में मैंने बोला हर एक दोस्त ज़रूरी नहीं होता, आपको जब ऑनलाइन फ्रेंड कोई भी बनाना है अपनी पहचान वाले ही बनाने चाहिए। तो ये लड़का उस समय कोटा में तैयारी कर रहा था आईआईटी की। इसने उसके बाद आईआईटी का एग्ज़ाम भी निकाला है और आईआईटी खड़गपुर में इस समय मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अक्सर दोस्ती करने से पहले हमें ये हिदायत दी जाती है कि सामने वाले को एक बार जांच ले, परख ले, लेकिन जब दोस्ती ऑनलाइन हो रही होती है तो अक्सर हम गलती कर बैठते हैं और इसी वजह से साइबर क्राइम जैसी चीजें सामने आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली में, जहां पर 50 नाबालिग लड़कियों और उनकी टीचर्स के साथ साइबर क्राइम की घटना सामने आई है। उन्हें परेशान किया गया है, उनकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की गई है। और आपको बता दें, ये तमाम चीज़ें पिछले तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुई थी। जी हाँ, अगस्त के महीने में दिल्ली के सिविल लाइन थाने में एक स्कूल ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स को कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके परेशान कर रहा है और उनके मॉर्फ वीडियोस, फोटोज को सोशल साइट्स पर अपलोड कर रहा है और लगातार उनके स्कूल के स्टूडेंट्स को तंग किया जा रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की तो पता चला कि ये 2 साल पहले इसी स्कूल की एक स्टूडेंट को एक लड़के ने व्हाट्सएप पे दोस्ती की। उसके बाद जब उस लड़के ने दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो लड़की ने इनकार कर दिया। उसके बाद से उस लड़के ने उसकी और दोस्तों को निशाना बनाया और उनके साथ दोस्ती की। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट्स बनाए, फेक कॉलर आईडी से उसने कॉल किया और इन लड़कियों को परेशान किया। उसके बाद जब बाद में पता चला तो उस लड़के के बारे में ये जानकारी सामने आई कि वो 2 साल पहले कोटा में था और आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था। कमाल की बात यह है कि उसने आईआईटी का एग्जाम भी क्लियर कर लिया और वो इस वक्त आईआईटी का स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग कर रहा है। ये तमाम बातें जांच में खुलकर सामने आई हैं। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर कुमार कलसी पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से इस लड़के ने लड़कियों को फंसाने की कोशिश की, उनकी पिक्चर्स को, उनकी वीडियोस को मॉर्फ किया और उन्हें किस तरह से धमकी दी, डराया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसमें घुसने की कोशिश कर वहां पर भी इन लड़कियों के बारे में गलत जानकारियां पोस्ट करने की उसने कोशिश की। 2019 में एक स्कूल की लड़की है, उसी स्कूल की, जिसको कि एक लड़के ने पहले दोस्ती उससे करी। उसको उसका नंबर व्हाट्सएप से मिला था। व्हाट्सएप से दोस्ती की, थोड़े दिनों बाद जब लड़की ने उसको मना कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो उस लड़के ने उसके बाद उसकी सहेलियां जो हैं उनका, जो कि फेसबुक पे उसकी फ्रेंड बन चुकी थी, ये उनसे बात करने लगा कि मैं उसका दोस्त हूँ और इस तरीके से। फिर इसने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाई। जो ये लड़की है उसने जब उसको पूछा कि ये तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, तो उस लड़की के नाम की भी नकली प्रोफाइल बनाई। उसके बाद और इस लड़की ने चैटिंग के दौरान कुछ फोटोग्राफ भी शेयर किए थे, वो फोटोग्राफ को भी उसने मॉर्फ किया एक अलग ऐप यूज़ करते हुए और इसको और तंग किया। इस तरीके से और लड़कियों से भी दोस्ती बनाते बनाते ये इस लेवल तक आ गया कि कोरोना के बाद आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तो लड़कियों को ये कहता था कि मैं आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स आपके घर वालों को भेज दूंगा, मैं आपकी मॉर्फ फ़ोटो लीक कर दूंगा, नहीं तो आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस का लिंक दो। थोड़ा सा ये शायद साइको है कि इसने इस तरीके से, इसको सिर्फ इतना है कि एक्सटॉर्शन ये करता था कि मुझे लिंक दीजिए। जो ये क्लासेस के लिंक जब क्लास में एंटर करता था तो वहाँ पर इसने वहाँ पर शरारत मैसेजेस और ये सब करने लगा। इसने उस क्लासेस में भी लड़कियों को के बारे में मैसेज किए कि ये नाम की लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे लिंक दिया और ये लड़कियां कुछ चीटिंग गैंग या इस तरीके से चलाती हैं, ये अच्छे कैरेक्टर की नहीं है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब स्कूल ने अपनी इंक्वायरी करी तो उसमें स्कूल वालों ने पाया कि शायद इन लड़कियों से ही इसको मैसेज गया है, तो स्कूल ने भी इन लड़कियों के खिलाफ एक्शन लिया। इन लड़कियों को उन जो लिंक थे वो नहीं थे इनके पास, लेकिन उसके बाद भी ये लड़का जब दोबारा उसी जो ऑनलाइन क्लासेस में आया तो स्कूल वाले तंग होके हमारे पास आए। तो 19 साल के इस महावीर ने
दिल्ली की निजी स्कूल में पढ़ने वाली 50 से ज्यादा लड़कियों और उनकी टीचर्स की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। और जब इस पूरे मामले के बारे में पुलिस ने छानबीन की तो फिर इस आरोपी तक पहुंचे और इसे पकड़ लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी ये भी शक जाहिर किया है कि हो सकता है कि इसके साथ और भी लोग शामिल हो इस आपराधिक घटना में। लेकिन जब ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर इस लड़के ने, इस आरोपी ने इस तरह की हरकत क्यों की है, तो पता चला कि ये बदला लेना चाहता था। ये भी एक अनुमान लगाया गया है। हालांकि अभी तक साफ तौर पर क्या उसकी वजह थी इस तरह के साइबर क्राइम को अंजाम देने की, ये साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।